गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने कल आपको मैथ्स में क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी वर्ड प्रॉब्लम्स फिनिश हो चुकी हैं, ओनली 2 रह गई हैं, 21 और 22। तो आज हम 21 और 22 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर इस तरीके से आपका ये चैप्टर 13 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको समझिए। देखें 21 पे क्या क्वेश्चन है, इसे मैं आपको समझाती हूँ। John bought an old motorcycle for rupees 919500, मतलब 19,500। जॉन है वो एक साइकिल या फिर हम मतलब एक मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। पुरानी मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। कितने रुपीस की खरीद के लेकर आया? 19,500 की। कितने रुपीस की खरीद के लाया? 19,500 की। एंड और स्पेंट रुपीस 500 ऑन रिपेयर्स, और उसने रिपेयरिंग पे 500 रुपीस और खर्च कर दिए। तो हमारी टोटल सीपी क्या हो गई? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल सीपी, क्योंकि हम जब कोई सामान लेकर आए और सामान को रिपेयर कराने में भी तो हमें पैसे लग गए हमारे। तो हम पहले क्या निकालेंगे? टोटल सीपी। टोटल सीपी आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आप इन दोनों को, इसको और इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगी? टोटल सीपी आ जाएगी। आया समझ सभी बच्चों को? अब देखिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देन फिर ही सोल्ड इट, फिर क्या करता है? वो उसे बेच देता है। कितने रुपीस की? 22,000। कितने रुपीस की? 22,000 रुपीस की वो क्या कर देता है? उसे सेल कर देता है। देखिए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा आंसर? 20,000। क्या आएगा? 20,000। तो उसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है। इट मीन्स क्या हुआ? प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। कितना हुआ? कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। सीपी ध्यान रखिएगा, इसमें रिपेयरिंग के जो पैसे हैं वो भी सीपी में ही ऐड होंगे। किस में ऐड होंगे? रिपेयरिंग के पैसे भी सीपी में ही ऐड होंगे। तो जब आप एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? आपका प्रॉफिट। और जब आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा तो आप अब इजीली प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। पता है ना प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। पता है ना सभी बच्चों को? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ओरली इसलिए ही बताया है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। आप इजीली इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, और जब तक खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट निकालना है। ऑल्सो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, और आपको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, ठीक है। तो पहले आप प्रॉफिट निकालिएगा, देन यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। कर सकते हैं सभी बच्चे? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है 21 पे क्वेश्चन। अ वेंडर परचेस्ड 2 to 6 ओल्ड न्यूज़पेपर्स एट द रेट ऑफ ₹1 ईच। मतलब एक वेंडर है, उसने पुराने न्यूज़पेपर्स खरीदे। क्या खरीदे? पुराने न्यूज़पेपर्स खरीदे। वेंडर कौन होता है? बेचने वाला, जो भी सामान को जैसे बेचते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं ना, उसी तरीके से। तो उसने, अब वो भी कहीं से खरीद कर लाते हैं तभी तो हमें बेचते हैं, तो इसी तरीके से वो भी एक ओल्ड न्यूज़पेपर्स खरीद कर लाए। कितने रुपीस के? एट द रेट ऑफ ₹1 ईच। इसका मतलब मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि एक न्यूज़पेपर कितने रुपीस का है? 1 रुपीस का है। कितने रुपीस का है? 1 रुपीस का है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ही फाउंड 13 न्यूज़पेपर्स, आउट ऑफ दैम हैव बीन डैमेज्ड ड्यू टू वाटर। तो पानी की वजह से क्या हुआ? 13 न्यूज़पेपर्स खराब हो गए। कितने खराब हो गए? 13 न्यूज़पेपर्स खराब हो गए। तो अब उनके पास कितने रहे बताइए आप मुझे? लेकर तो वो आए 2 to 6, बट
अब वो 13 उनके ख़राब हो गए, तो अब कितने रह गए ओनली 213, 213 इतने न्यूज़पेपर्स उनके पास रह गए। देन ही बाउंड रेस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड सोल्ड दैम। और फिर जितने न्यूज़पेपर्स उनके पास रह गए, कितने रह गए उनके पास 213, कितने रह गए 213। तो इतने न्यूज़पेपर्स उन्होंने क्या किया, जितने न्यूज़पेपर्स रह गए उतने न्यूज़पेपर जाके उन्होंने बाज़ार में बेच दिए। देखिए क्या लिखा है इसके आगे, ऑफ ₹1.35 ईच। मतलब वो खरीद कर लेकर आए ₹1 का और उन्होंने सेल कितने का किया, ₹1.35 ईच। लेकिन न्यूज़पेपर्स कम भी तो है ना, न्यूज़पेपर्स कम है, ज़्यादा होते तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा ही होती। न्यूज़पेपर्स कम है तो एसपी भी क्या हमें यहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस या डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं दी गई है। यू हैव टू फाइंड आउट। इफ़ ही स्पेंट ₹140 इन डिस्ट्रीब्यूशन द पे न्यूज़पेपर। तो अब न्यूज़पेपर्स को बांटने पर उन्हें ₹140 और खर्च करने पड़े। मतलब ऐसे भी उनके न्यूज़पेपर्स ख़राब हो गए, अब जितने बचे उतने की भी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उनके पास उनको कितने रुपीस खर्च करने पड़े, ₹140। कितने रुपीस खर्च करने पड़े, ₹140। देन फाइंड आउट द लॉस और प्रॉफिट ऑफ द वेंडर। तो अब आपको निकालना है कि वेंडर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये तो हमें करके देखना होगा क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट ऑफ वन ओल्ड न्यूज़पेपर, एक ओल्ड न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी है, ₹1। कितनी है बच्चों, ₹1। तो 226 ओल्ड न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी होगी, 226 मल्टीप्लाई 1 मतलब 226। ओके, ही स्पेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर। अब उन्होंने न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त उन्हें ₹140 और खर्च करने पड़े। कितने रुपीज़ और खर्च करने पड़े, ₹140 उन्हें और खर्च करने पड़े। टोटल सीपी, तो हमें टोटल सीपी निकालनी होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कोई सामान अगर हम खरीद कर लेकर आए और उसमें हमें बांटने में या उसे रिपेयरिंग करने में या उसे और डेकोरेट करने में बहुत सारे काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसा हम लिया है वैसे ही हम सेल कर देते हैं, हमें उसमें और सारे इम्प्रूवमेंट्स भी करवाने पड़ते हैं। तो उसको करवाने के लिए भी पैसे लगते हैं, जो वो पैसे लगते हैं वो हम सीपी में ही ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं, सीपी में। तो इसी तरीके से तो हमें क्या निकालनी होगी, पहले न्यूज़पेपर्स की टोटल सीपी, इट मीन्स टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, 226 प्लस 140, 226 प्लस 140। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 226 में हम 140 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा बताइए, 663। कितना आएगा, 336, 336। क्या आएगा, 336। तो यहीं आ गया इसका आंसर, क्या आ गया, 366। कितना आएगा, 366। सॉरी शायद मैंने गलत बोल दिया है। क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे हम 366। क्या आएगा बच्चों आंसर, 366। मतलब टोटल सीपी कितनी है, टोटल उस सामान की कॉस्ट प्राइस कितनी है न्यूज़पेपर की, 366। ओके, आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास अब हमें एससीपी तो आ गई, बट वी हैव टू फाइंड एसपी ऑल्सो। तो बताइए, हमारे न्यूज़पेपर्स ख़राब भी तो हो गए थे, तो वो तो सेल होंगे नहीं, तो वो तो हमें हटाने पड़ेंगे ना। तो डैमेज्ड न्यूज़पेपर्स कितने थे, 13। तो वेंडर के पास अब कितने न्यूज़पेपर्स रह गए, 226 माइनस 13 मतलब 213 न्यूज़पेपर अब वेंडर के पास रह गए। बस वही तो सेल करने के लिए रह गए, क्योंकि 13 न्यूज़पेपर्स तो ख़राब हो गए, तो उनके पैसे तो वेस्ट ही गए। तो हम अब उसने बेचे, कितने रुपीस के बेचे, 1 न्यूज़पेपर बेचा उन्होंने 1.35 रुपीज़ का। कितना बेचा, 1.35 रुपीज़ का। तो हमें निकालना होगा कि 213 न्यूज़पेपर्स उन्होंने कितने रुपीज़ के सेल किए। कैसे निकालेंगे, 213 मल्टीप्लाई 1.35
पढ़ा है ना कि एक की कॉस्ट अगर इतनी है तो 10 की कितनी होगी, तो जितने भी आइटम्स आपको दिए गए हैं उतने की क्या कॉस्ट होगी, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो जब आप 213 का मल्टीप्लाई 1.35 में करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ₹287.55। क्या आएगा आंसर, ₹287.55। आ गई एसपी, क्योंकि बेचे तो ओनली हमने इतने ही ना। तो आप जब देखेंगे कि सीपी आपकी ज़्यादा है और एसपी आपकी कम है, तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताइए आप सभी मुझे। हमें लॉस होगा। वाई, बिकॉज सीपी इज मोर देन एसपी। लॉस होगा, तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी से। कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितनी है, 366 माइनस 287.55। जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी गॉट आंसर, व्हाट वी गेट, ₹78.45। क्या आएगा आंसर, ₹78.45। आया समझ में सभी बच्चों को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अच्छे से इसको समझिएगा, चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना सीखा करो और रियल लाइफ से जुड़ा करो। ये नहीं कि बस कैलकुलेशन में फंस गए या फिर मैथ्स में ही फंस गए। उसको समझा करो कि कभी अगर हमें भी लाइफ टाइम में कभी हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, किसी के सामने आना चाहिए ना हमें निकालना। तो उसको ये चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ आते हैं, तो अच्छे से इस चैप्टर्स को समझिएगा। तो यहीं पर आपका चैप्टर 13 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर मैं आपको वर्कशीट्स कराऊंगी। आया समझ। तो आज आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, 21 एंड 22। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।